अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के मौका पर ननकाना साहिब में रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ननकाना साहिब में ईद उल अज़हा के मौका पर रेस्क्यू 1122 का अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, जबकि तमाम रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी कॉल प्लान के तहत रेस्क्यू एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और डीपीओ डॉक्टर असद इजाज मल्ही ने ईद उल अज़हा के मौका पर जिला भर में सिक्योरिटी इंतजामात का हंगामी जायजा लिया। ओकाड़ा में ईद उल अज़हा के मौका पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और डीपीओ डॉक्टर असद इजाज मल्ही ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ज़िला सरबराहान ने तहसील ओकाड़ा में मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईद इज्तिमात के मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली मुआयना किया, जबकि हसास मुकामात पर तैनात पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। लिया में ईद उल अज़हा के मौका पर जिला भर की मसाजिद और ईदगाहों में बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए हैं, जहां लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। लिया में ईद उल अज़हा मज़हबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई, जहां जिला भर की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। नमाज की अदायगी के बाद शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानगाहों की जानिब रवाना हो गए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि ईद उल अज़हा के मौका पर सुथरा पंजाब विजन के तहत जिला भर में मिसाली सफाई इंतजामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। इस मौका पर उन्होंने बताया कि कुर्बानी के जानवरों की इलाइशों और फजला को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए जिला इंतजामिया और सुथरा पंजाब एजेंसी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला भर में 2500 से ज्यादा एहलकारों और 600 से ज्यादा मशीनरी को सफाई ऑपरेशन के लिए मुतहर्रिक किया गया, जबकि 68 वेस्ट कलेक्शन और 30 आगाही कैंपस कायम किए गए। नाज़रीन, ज़िला इंतजामिया पाकपतन की जानिब से ईद उल अज़हा के मौका पर मुसाफिरों को महफूज, मुनज़्ज़म और बिला तातुल सफरी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। बताएंगे बख्तियार सुखेरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हदायत पर आरटी सेक्रेटरी ज़हीर अब्बास साहब गैर कानूनी LPG इस्तेमाल करने वाली गाड़ियाँ, जायद किराया वसूल करने वाले और इसके साथ साथ ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं। मजीद इसी हवाला से जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी आरटी सेक्रेटरी ज़हीर अब्बास साहब कि वो आवाम को क्या सफरी सहूलियत फराहम कर रहे हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप जो है तमाम मामलात पे जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आप मीडिया वाले साथ देते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं आज मुख्तलिफ अड्डों पे विजिट कर रहा हूँ, जहाँ पे मुसाफिरों को ठंडे पानी की सहूलत, साफ सुथरे वाशरूम, बैठने के लिए जो है वो जगह और इसके अलावा अड्डों पे जो मौजूद किराए नामों को मैं चेक कर रहा हूँ कि किसी मुसाफिर से जायद किराया ना लिया जाए और ओवरलोडिंग को भी हम चेक कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमने मुसाफिरों से मुकम्मल तौर पे हमने सड़कों पे खड़े होके पूछा है कि इनसे कोई जायद किराया तो नहीं लिया जा रहा। जिनसे लिया जा रहा था उनको हमने वापस करवाया है। कल भी मैंने तकरीबन कोई 32,000 के करीब मुसाफिरों को मैंने मुख्तलिफ रोड्स पे खड़े होके जिनसे जायद किराया लिया गया था उनको किराया वापस करवाया है। परसों भी कोई 50,000 के करीब पैसे थे जो मैंने उनको मुसाफिरों को मौके पे वापस दिलवाए हैं। और जो गाड़ियों को मैंने भारी जुर्माने आयद किए हैं। जी, जैसा कि आरटी सेक्रेटरी ज़हीर अब्बास साहब की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि जो मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर हैं उनके खिलाफ भारी जुर्माने के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 तक के जो जायद किराए थे वो मुसाफिरों को हमने वापस करवाए हैं और इसके साथ साथ अड्डों पर जाकर सफरी सहूलियात मुयसर करवा रहे हैं और आवाम को वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक तमाम तर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे पाकपतन।
और नाज़रीन, DPO इखलाकुल्लाह तारड़ ने ईद उल अज़हा के मौका पर गोचरा शहर में सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। DPO टोबा टैक्सिंग इखलाकुल्लाह तारड़ ने ईद उल अज़हा के मौका पर गोचरा और जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी, ट्रैफिक की रवानी और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया है। इस मौका पर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी का मुआयना किया और उन्हें हिदायत की है कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान के क़याम और ट्रैफिक की बेहतरीन मैनेजमेंट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अपने आबाई गांव ढरनाल जिला अटक में अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज जिला अटक के आबाई गांव में अदा की। इस मौका पर उन्होंने मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम और वतन अजीज के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। और नाज़रीन, जाम शोरों में ईद उल अज़हा मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जहां जिला भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। जिला भर में 60 से ज़ायद मुकामात पर ईद इज्तिमात का इनेकाद किया गया, जबकि उलमा कराम ने खुतबात में उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं कराई हैं। ईद के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ ईदगाहों, मसाजिद और अहम मुकामात पर तैनात रही। खैरपुर में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह ने वाक़ता हुकाम से हंगामी मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जिलानी ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इंजीनियर वापटा खैरपुर मोहम्मद जान बुगटी से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने शहरी और देही इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। वापटा हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि लोड शेडिंग में कमी और बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कसूर में भी ईद उल अज़हा भरपूर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहरी नमाज ईद की अदायगी के बाद कुर्बानी के जानवरों की खिदमत, देखभाल और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं आशिक जावेद की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कसूर में भी ईद उल अज़हा की रौनकें अपने रूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरी ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने अपने कुर्बानी के जानवरों की खिदमत और देखभाल में मसरूफ हैं। किसी ने जानवर के गले में रंग बिरंगे हार डाल रखे हैं तो किसी ने उन्हें दुल्हन की तरह सजा रखा है, जबकि शदीद गर्मी के बायस जानवरों के करीब पंखे भी लगाए गए हैं ताकि उनकी बेहतर अंदाज में देखभाल की जा सके। नन्हे बच्चे अपने प्यारे जानवरों के साथ सेल्फियां बनाते और खुशी का इज़हार करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि नौजवान बुजुर्ग कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि अब चंद ही लम्हे बाकी हैं, जिसके बाद सुन्नते इब्राहिमी अदा करते हुए इन जानवरों को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम और ख़ास फजल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक दिन फिर अता किया है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब देखकर खुश हो रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास दिन अता किया है। और मैं यहाँ पर मस्जिद का इमाम हूँ, इनका इमाम व खतीब हूँ। मुझे इल्म के अंदर, माल के अंदर, जान के अंदर, इज़्ज़त व आबरू के अंदर अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। तो माशाल्लाह हर बंदा बड़ा खुश है, अल्लाह ताला ने ये मुबारक दिन अता फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने की बारगाह के अंदर ये दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिन जिन लोगों को कुर्बानी करने का शर्फ अता किया है, अल्लाह ताला सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। और जो लोग तड़प रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि काश हमें भी अल्लाह ताला अता करे, हम भी कुर्बानी करें, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी आइंदा साल ये उनके लिए असबाब पैदा फरमाए कि वो भी कुर्बानी करें और अपने हमसाए, अपने दोस्त, अपने हबाब, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करने, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी जानब कुछ मखीर हज़रात ऐसे भी हैं जो हर साल बड़ी तादाद में कुर्बानी करके गोश्त मुस्तहिक अफराद में तकसीम करते हैं ताकि ईद की खुशियाँ हर घर तक पहुँच सकें। कसूर में ईद उल अज़हा की खुशियाँ अपने रूज पर हैं, जहाँ शहरी मजहबी जोश और जज्बे के साथ सुन्नते इब्राहिमी अदा करने की तैयारियों में मसरूफ़ है, जबकि मखीर हज़रात ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाकर ईद की हकीकी खुशियों को आम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेदा शुडोगर, TV टुडे, कसूर।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पटीदन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया। थाना में डीएसपी नौशेरो फिरोज मोहम्मद मूसा और एसएचओ वकील अहमद जाफरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कार्रवाई की तफसीलात से आगाह किया। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ जराइम में मतलूब 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान मुनज़्ज़म गैंग के रुकन हैं जो मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुरीद के और गिरदोनवाह में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में ईद इज्तिमात के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी और शहरी ईद की खुशियों में शरीक दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं इमरान की इस रिपोर्ट में। सेखम और जोइयांवाला में ईद के मौका पर मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए, जहां बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद उलमा इकराम ने खुतबात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का जिक्र करते हुए कुर्बानी के फलसफे, इसार, सब्र और भाईचारे की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौका पर शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। ईद उल ज़ुहा के मौका पर लोगों ने अपने मरहूमीन की कब्रों पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल नछावर करके अपने प्यारों को खराज अकीदत पेश किया। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे न्यूज़, मुरीद। 18 हज़ारी की मरकजी ईदगाह रोडू सुल्तान में हजारों फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मुल्क भर की तरह तहसील 18 हज़ारी में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। उलमा कराम ने खिताबात में सुन्नत इब्राहिमी, भाईचारा, अमन अमान और हुकूकुल इबाद पर रोशनी डाली। नमाज ईद के बाद शहरी एक दूसरे से गले मिलते रहे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बान गाहों की जानिब रवाना हो गए। ईद के मौका पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए, जबकि सुथरा पंजाब टीम्स भी सफाई ऑपरेशन के लिए मुतहरिक रहीं। उकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन सुथरा पंजाब के तहत खुसूसी सफाई ऑपरेशन तेजी से जारी है। उकाड़ा में ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी की अलाइशें फौरी उठाने के लिए सुथरा पंजाब की खुसूसी टीम्स फील्ड में मुतहर्रिक हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और MD चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की हिदायत पर जारी खुसूसी मुहिम की जा रही है और मशीनरी को तहसील भर में अलर्ट रखा गया है। जिला बारखान में ईद उल अज़हा मज़हबी अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है, जहां नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। जिला भर की मसाजिद, ईदगाहों और मुख्तलिफ खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। आपको बताएं कि जिनमें हजारों फर्जंदाने इस्लाम ने शिरकत की है। उलमा कराम ने अपने खिताबात में हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी के फलसफे पर रोशनी डालते हुए इसार, अखुवत और इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया। और नाज़रीन, वहाँ छबकला और गिरदोनवाह में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जहाँ नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। उलमा कराम ने अपने खुताबात में हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी और ईद उल अज़हा की फजीलत पर रोशनी डाली है। नमाज ईद के बाद मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और फ़लस्तीन समेत आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सेवन शरीफ में ईद उल अज़हा मज़हबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है, जबकि ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मज़ार कलंदर पर हाज़िरी दी। सेवन शरीफ में ईद उल अज़हा के मौका पर शहर भर की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहाँ उलमा कराम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डाली। नमाज ईद के बाद शहरियों और मुल्क भर से आए ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और मुल्क की सलामती, तरक्की और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। नाज़रीन, कबीरवाला शहर और गिरदोनवाह की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद उल अज़हा के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहां मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मज़ीद जानते हैं खान शहबाज से। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जो है ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला की दीनी दरसगाह में, जहाँ पे जो है ईद उल अज़हा अदा कर दी गई है। मेरे साथ से मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर राणा अहमद लियाकत साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो है क्या इंतजाम किए हैं, इस हवाले से बताएंगे और ईद के हवाले से क्या पैगाम दे रहे हैं। जी सर, बताइएगा। जी, सबसे पहले तो कबीरवाला के तमाम अवाम नास को हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर हमने सफाई के
मामले में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तश्कील दिया है। उसमें जो मेन रोल है वो हमारी सुथरा पंजाब की टीमों का है और हमारी 46 के 46 यूनियन काउंसिल्स के अंदर हमने अपने सुथरा पंजाब के कैंप्स भी बनाए हैं। हमारे 409 से ज़ायद जो मशीनरी है, रिक्शा जात हैं या दूसरी मशीनरी के यूनिट्स हैं, वो बिल्कुल फंक्शनल हैं। और इसके साथ हमने 5 जो हैं वो ट्रेंचेस हमने बनाई हैं ताकि जानवरों की बाकियात और लाशें वहाँ पे दफन की जा सकें। इसके अलावा तकरीबन 77,000 हमने जो शॉपर्स हैं, जो बैग्स हैं, वो हमने अवाम नास में तकसीम किए हैं ताकि वो अपने जानवरों की लाशें उसमें डाल सकें। इसके अलावा हमारे तकरीबन 1800 से ज़ायद जो वर्कर्स हैं वो आपको तीनों दिन ईद के दिन जो है वो सड़कों पे रस्तों में नज़र आएंगे सफाई सुथराई के अमल में। तो हमारी ये कोशिश है और आपके चैनल के तवस्सुत से अवाम नास से ये अपील भी है कि वो सुथरा पंजाब के साथ ज़िले इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन रखें ताकि हमारी ये ईद जो है वो नहायत खुश असलूबी से भी गुजर सके और सफाई सुथराई के बेहतरीन मामलात यहाँ पे चल सकें। जी हाँ, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर राना अहमद याकर साहब की बात की, उनका यही कहना है कि जो हमारे 1800 के से ज्यादा जो वर्कर है, जो वो तीनों दिन जो है वो यहाँ सफाई करेंगे और जो अलाशियाँ उनको ठिकाने लगाया जाएगा ताकि जो है कबीरवाला की फिजा को साफ सुथरा रखा जा सके। जी। उधर ठट्ठा जिला में 50 से ज्यादा मुकामात पर नमाज ईद उल अज़हा के इज्तिमात मुनक्किद हुए। जिला भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जहाँ 50 से ज्यादा मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। सूबाई वज़ीर ज़कात, औकाफ और मजहबी उमूर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी ने भी ईदगाह मकली में नमाज ईद अदा की। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। Or numbers, or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. मेरी हर सुबह का सूरज तुलू होता है एक नए चैलेंज के साथ। कभी कभी इंतखाब मुश्किल हो जाता, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरा इंतखाब अमाना रेजिडेंशियल टावर्स। स्टूडियो 1, 2 और 3 बेड्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूफटॉप जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक, रूफटॉप गार्डन, बैडमिंटन कोर्ट, सिनेमा, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम नियर बिगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, अड्डा प्लॉट रायवन रोड नियर रिंग रोड लाहौर। बुकिंग 20% से बकिया निहायत आसान अक्सार। A project of Amana from the developers of Amana Mall, Amana Residential Towers, the true meaning of luxury. पानी के जानवरों में क्या खरीदा होगा आपने? अभी तो जी एक बकरा ही खरीदा और दूसरी बात ये कि मार्केट इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है। सुथरा पंजाब की टीम जहाँ बहुत ज्यादा काम करती है, वहीं पर जो है वो उनको तनख्वाहें जो है वो नहीं मिलती हैं। तो बड़ी नाराजगी भी होती है खवातीन की जानिब से, तो उस नाराजगी को कैसे टैकल किया जाता है? ईद कुर्बान के ऊपर एक बेहतरीन किस्म का जामे प्लान तरतीब दिया गया है। लोकल मार्केट को बहुत फायदा हो रहा है, वरना पहले ही होता था सारा मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट हो जाता था गोश्त। आने से पहले क्या फरमाइश करके आए हैं कि क्या खाने में बनना चाहिए? ईद के ऑपरेशन को मजीद सक्सेसफुल बनाने के लिए 12,000 प्लस 12,000 से ज्यादा रिक्शे और पिकअप्स को ऐड किया गया है। खास किस्म की जो है वो आपको फरमाइशें भी की जाती हैं कि आपने ये बनाना है, हम लोग आएंगे और दावत पे जो है हम लोग ये खाएंगे। सुथरा पंजाब का शायद उतना कसूर ना हो जितना पब्लिक अवेयरनेस। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं जैकबाबाद में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे अकीदत और उखुवत के साथ मनाई जा रही है। जैकबाबाद की मरकजी ईदगाह समेत शहर की छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए हैं। मरकजी ईदगाह में सजादा नशीं काजी शहर और चेयरमैन इत्तेहाद अहले सुन्नत सैयद एजाज अली शाह बुखारी ने नमाज ईद पढ़ाई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत हजारों शहरी शरीक हुए। नमाज के बाद मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ओकाड़ा में राव सिकंदर रोड पर झाड़ियों और दरख्तों में लगने वाली आग पर रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त काबू पाया। ओकाड़ा के इलाका राव सिकंदर रोड पर नहर और सड़क के दरमियान मौजूद झाड़ियों और दरख्तों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की फायर फाइटिंग टीमें मौका पर पहुंच गईं और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए
करीबन 25 मिनट की कार्रवाई के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। और वहां लोधरा में एमएस डॉक्टर जिशान शहजाद ने इमरजेंसी में मरीजों के बढ़ते दबाव के पेश नजर तमाम अमले की छुट्टियां मंसूख करते हुए स्टाफ की तादाद 3 गुना बढ़ा दी ताकि शहरियों को बरवक्ती भी इमदाद दी जा सके। मज़ीद तफसीलात जाएंगे ब्यूरो चीफ आमिर शबीर शेख से। जी बिल्कुल, सब एमएस डॉक्टर जिशान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोग बकरीद पर गोश्त खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर जिशान शहजाद साहब ने इमरजेंसी भी 3 गुना अमले के साथ उनके लिए तैयार रखी हुई है। लोग बकरीद पर क्या एहतियात करें, कितना गोश्त खाएं, हम डॉक्टर जिशान अलाई साहब से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। सबसे पहले तो मैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरा एक पैगाम है सबके लिए कि ईद की खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आमिर भाई आम दिनों में हम रूटीन में तकरीबन 1000 मरीज़ यहाँ पे इमरजेंसी में देख रहे होते हैं, तो जब ईद के दिन होते हैं तो इन दिनों में तकरीबन ये जो तादाद है ये डबल हो जाती है। उसमें यही होता है कि लोग ज़रा बेहतियाती करते हैं, खाने पीने में परहेज़ नहीं करते, और जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो उल्टी, मोशन, पेट में तकलीफ़ के साथ हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। तो उसके हवाले से भी हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। उसमें हमारे जो इमरजेंसी का जितना भी अमला है उनकी हमने छुट्टियाँ मंसूख कर दी हैं। ईद के हवाले से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्विसेज हैं वो आपके सामने 24/7 हम यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। मैं और मेरी टीम यहाँ पे मौजूद हैं, और जो मेडिसन है वो भी हमने वाफ़िर मिकदार में यहाँ पे इमरजेंसी में अवेलेबल कराई हुई है। तो मेरा बस ईद के हवाले से यही पैगाम है कि ईद की खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ईद सेलिब्रेट करें। और दूसरा, ईद के हवाले से रोड साइड एक्सीडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, तो उस हवाले से भी मेरी शहरियों से दरख्वास्त है कि अपना और अपने घर वालों का ईद पे ख्याल रखें। डॉक्टर जिशान शहजाद साहब मेडिकल स्टूडेंट साहब का कहना था कि इस वक्त हम इमरजेंसी जो है बकरीद पर हमने डबल तादाद में जो है अमला यहाँ पर तैनात किया है। जितना भी अमला इधर उधर था वो सारा कन्वर्ट करके इमरजेंसी की ज़रूरत को पूरी किया। मेडिसिन तमाम प्रॉपर जो है उन लोगों को मिलेंगे भी, लेकिन हम लोगों को डॉक्टर साहब ने जो हदायत जारी की है कि लोग जो है गोश्त कम खाएं और खाने का जो है ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ताकि जो है वो बीमारी से बच सके और इमरजेंसी में आने से बचा जाए। जी ठीक है, आमिर शबीर शेख हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मर्दान में ईद उल अज़हा के मौका पर WSSCM की जानिब से खसूसी सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। मर्दान में ईद उल अज़हा के मौका पर 3 रोज़ा खसूसी सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है, जिसमें 700 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 84 छोटी बड़ी गाड़ियों के जरिए कुर्बानी के जानवरों की इलाइशें उठाई जा रही हैं। खसूसी सफाई मुहिम का इफ्तिताह रुकन सूबाई असम्बली जाहिर शाह तोरो और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर आदिल नवाज ने किया। मुल्क भर की तरह हरिपुर की तीनों तहसीलों में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मशवानी से। मुल्क भर की तरह हरिपुर के 3 तहसीलों में ईद उल अज़हा जोश और जज्बे मजहबी एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा के नमाज की अदायगी के बाद शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जगह जगह पर अपने जानवरों को ज़बह करना शुरू कर दिया। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि पहले साल की निस्बत इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कम की जा रही है, क्योंकि पहले जानवर की कीमतों में कमी थी, इस दफ़ा जानवर की कीमतें ज़्यादा। ठीक है, मोहम्मद अली मशवानी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर और DPO ने पुलिस लाइन्स डेरा गाजी खान में नमाज ईद अदा की। डिप्टी कमिश्नर DG खान, डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी, RPO ज़र अकरम, डिप्टी मोहम्मद उस्मान खालिद और DPO सादिक बलोच ने पुलिस लाइन्स में नमाज ईद अदा की। इस मौका पर दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी शरीक हुए। नमाज ईद के बाद मुल्की सलामती, अमन अमान, इस्तेहकाम पाकिस्तान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कमिश्नर बहावलपुर और RPO ने बोस्टल इंस्टीट्यूट जेल में असीर बच्चों में ईद की खुशियां तकसीम की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काटिया और RPO गाजी सलाहुद्दीन ने बोस्टल इंस्टीट्यूट जेल बहावलपुर का दौरा किया है, जहां असीर बच्चों में मिठाई, खेलों का सामान और गोश्त तकसीम किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
ओकाड़ा के मरियम नवाज अस्पताल गोकीरा में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर सिक्योरिटी गार्ड मरीज चेक करता रहा। ओकाड़ा के नवाही इलाका सदर गोकीरा के मरियम नवाज अस्पताल में मुबैना गफलत और लापरवाही का इंकशाफ सामने आया है, जहां डॉक्टर्स और अमला गायब होने पर एक सिक्योरिटी गार्ड मरीजों को चेक करता रहा। जराये के मुताबिक अस्पताल में चेकअप के लिए आने वाली खातून को सिक्योरिटी गार्ड ने न सिर्फ चेक किया बल्कि इंजेक्शन भी लगाया। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। मुल्क भर की तरह कमीर शरीफ में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कमीर शरीफ शहर भर की मसाजिद में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की है, जबकि फ़ज़ा तकबीरात की सदाओं से गूंजती रही। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में कुर्बानी की अहमियत, इसार, भाईचारे और इस्लामी तलीमात पर रोशनी डाली। मुल्क व कौम की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर और डीपीओ ने शहरियों से अलाइशे नालों में ना फेंकने की अपील की है। ईद उल अज़हा के मौका पर डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मोहम्मद वसीम और डीपीओ शफीउल्ला गंडापुर ने शहरियों के लिए खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा कि कुर्बानी की अलाइशें घरों के बाहर मुकर्रर मकामात पर रखें और टीएमए अमले का इंतजार करें। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और डीपीओ ने ईद उल अज़हा पर फलाही इदारों, जेल और अस्पतालों में मिठाई तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर अली और डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ फलाही इदारों, शेल्टर होम्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जेल और अस्पतालों का दौरा किया। इस मौका पर बच्चों, मरीजों और असीरान में मिठाई तकसीम की गई, जबकि उनके साथ ईद की खुशियाँ भी बांटी गई हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के हमरा बकरा कुर्बान किया गया, जबकि मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। जाफराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल अज़हा की नमाज मज़हबी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। जाफराबाद और डेरा अलायार में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहां उलमा कराम ने खुतबात में फ़लसफ़ा कुर्बानी, इसार, इखलास और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली। उलमा कराम ने कहा कि ईद उल अज़हा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर शय कुर्बान करने का दर्स देती है। खुतबात के दौरान फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं, जबकि मुल्क में अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। अफसोसनाक खबर, सरगोदा की तहसील साहिवाल के नवाही इलाका चायवाला के करीब तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर जाँ बहक हो गया। हादसा इस कदर शदीद था कि कार ड्राइवर मौका पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक ड्राइवर की शनाख्त, हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। वस्ता मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल अज़हा की नमाज मज़हबी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। खुतबात ईद में उलमा कराम ने फ़लसफ़ा कुर्बानी, इसार, इखलास और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असीम कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौका पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं, जबकि मुल्क में अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी हाथ उठाए गए। नमाज ईद के बाद शहरियों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का सिलसिला शुरू कर दिया। मुल्क भर की तरह हरुणाबाद में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरी सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी में मसरूफ हो गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में ईद की खुशियाँ दीदनी हैं। शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी, इसाद और भाईचारे का दर्स देती है और इस मौका पर मुस्तहिक अफराद को खुशियों में शरीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। चनियोट से अफसोसनाक खबर, जहां पर चनियोट के इलाके चनाब नगर में भाई ने मुबैना तौर पर तल्ख कलामी पर बहन को कत्ल कर दिया। चनियोट के थाना चनाब नगर के इलाके ब्रिज बाबल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू तल्ख कलामी पर अपनी बहन को डंडे के वार करके कत्ल कर दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान और थाना चनाब नगर की नफरी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद जमा करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वाकये का मुकदमा ज़ेरे दफा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात भी जारी हैं।
तहसील अहमदपुर सियाल में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई, जहां नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। उलमा कराम ने अपने खुतबात में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करते हुए इज़हार भाईचारे और कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डाली। नमाज ईद के बाद शहरियों ने सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का सिलसिला शुरू कर दिया, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। डीपीओ विहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने पुलिस लाइन्स में पुलिस अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की है। डीपीओ विहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराइया के हमरा पुलिस लाइन्स विहाड़ी में नमाज से ईद अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अफसरान और जवानों से ईद मिलते हुए उनकी पेशा वराना खिदमात को सराहा और बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने पर शाबाश दी। उनका कहना था कि पुलिस जवान ईद समेत हर त्यौहार पर अपनी खुशियां कुर्बान करके आवाम की हिफाजत यकीनी बनाते हैं। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन सुथरा पंजाब के तहत खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। ईद की नमाज से कबल मसाजिद, इमाम बारगाहों, इतराफ की सड़कों की खुसूसी वॉशिंग और चूने का छिड़काव किया गया। नमाज ईद के फौरन बाद कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने के लिए खुसूसी टीम्स, मशीनरी और इजाफी गाड़ियां फील्ड में मौजूद रहीं, जबकि अलाइशों की बरवक्त मुकर्ररा मुकामात तक मुंतकिल किया गया है। इंतजामिया ने शहरियों से साफ सुथराई बरकरार रखने के लिए ताउन की अपील की है। कोटअदू में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई और शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। ज़िले और तहसील इंतजामिया ईद उल अज़हा के पहले रोज से ही फील्ड में मौजूद रहते हुए सफाई, अलाइशों की बरवक्त तलफी और शहरी सहूलियात की फराहमी का जायजा ले रही है। मुख्तलिफ इलाकों में कलेक्शन पॉइंट, शिकायत सेल्स और मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सफाई के अमल की निगरानी जारी है, ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने ईद उल अज़हा के मौका पर रेस्क्यू 1112 ऑफिस का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने ईद उल अज़हा के मौका पर रेस्क्यू 1112 ऑफिस का दौरा किया, जहां डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी पर मौजूद रेस्क्यूअर से ईद मिलते हुए उनकी खिदमात को सराहा। केक काटा और गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने तारिक मुजाहिद पुलिस लाइन्स में नमाज ईद उल अज़हा अदा की है। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने डीआईजी हुमायूं सईद संधू, एसएसपी ऑपरेशन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और दीगर अफसरान और जवानों के हमरा तारिक मुजाहिद पुलिस लाइन्स में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद आरपीओ पुलिस अफसरान और जवानों में घुल मिल गए और उनसे ईद भी मिले। इस मौका पर उन्होंने जवानों को फर्ज शनासी से ड्यूटी सर अंजाम देने पर शाबाश दी और कहा कि पुलिस जवान ईद के दिन भी मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी